भारतीय फिल्मों के विंटेज एरा, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, उस दौर में कई नए कलाकार उभर रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 2-4 हिट फिल्में दी और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और कभी मुड़कर नहीं देखा। आज इतने सालों बाद शायद ही कोई उन्हें पहचान पाएगा, क्योंकि समय के साथ इन कलाकारों की पहचान भी मिट चुकी है। इन्हीं कलाकारों में से एक नाम उस अभिनेत्री का है जिन्हें साल 1957 में दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू के सीक्वल गाने में देखा गया था। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उसकी मर्जी हो तो कोई कहां से कहां चलाए पता ही नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ था इस एक्ट्रेस के साथ, जिसकी किस्मत उसे तिब्बत से मुंबई तक ले आई। कभी अनाथ आश्रम में पली बड़ी उस लड़की ने सोचा भी नहीं था कि वो आगे चलकर राज कपूर और दिलीप कुमार संग भी काम करेगी। तो चलिए आपको इस एक्ट्रेस से मिलवाते हैं। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस लतिका है, जिनका असली नाम हुंगू लामू था। जिंदगी ने उन्हें खूब झटके दिए तो खूब प्यार भी दिलाया। एक्ट्रेस लतिका 40 के दशक में बॉलीवुड में आई। तब वो कभी दिलीप कुमार के साथ काम करती दिखी तो कभी राज कपूर के साथ, मगर शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से भी विदाई ले ली। लतिका की जिंदगी की शुरुआत तिब्बत से हुई। उन्होंने दार्जिलिंग से अपनी पढ़ाई की और फिर माया नगरी मुंबई आ गई। लतिका के पिता ऑस्ट्रेलियाई और माँ तिब्बती थी। लतिका तब बहुत छोटी थी जब उनके पिता चल बसे और माँ की दूसरी शादी के बाद उन्हें अनाथ आश्रम जाना पड़ा। दार्जिलिंग में एक स्कॉटिश मिशनरी चलती थी, जहाँ दाखिले के लिए लतिका को ईसाई बनना पड़ा। इसी बीच लतिका के सौतेले पिता का ट्रांसफर मुंबई हो गया और लतिका भी अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ मुंबई आ गई। और ऐसे में लतिका ने मुंबई में पहला कदम रखा, जहाँ आने के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता था। लतिका जहाँ रहती थी वहाँ उनके पड़ोस में एक कथक डांसर रहती थी, जो कलाकारों को भी कथक सिखाया करती थी। उन्हें देखकर लतिका के मन में भी कथक सीखने का ललक जाग उठी। एक दिन उसी डांसर के साथ लतिका मिनर्वा स्टूडियो पहुंची, जहां पहली बार सोहराब मोदी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उन्हें लतिका का नाम दे दिया और अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। यहीं से वो एक्टिंग करियर में आ गई। उनकी पहली फिल्म 1944 में आई परख थी। फिर आगे चलकर लतिका ने गोपीनाथ नाम की फिल्म में राज कपूर के साथ काम किया और दिलीप कुमार संग जुगनू में भी काम किया। इसके अलावा वो चलते चलते जंजीर, बहादुर जीवन, डॉक्टर कुमार जैसी फिल्मों में नजर आई। साल 1949 में आई फिल्म गोपीनाथ लतिका के करियर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में लतिका के हीरो राज कपूर थे। साल 1948 में लतिका की मुलाकात मशहूर हास्य कलाकार गोप से हुई और इस मुलाकात ने धीरे धीरे प्यार का रंग ले लिया, जिसके बाद 1949 में दोनों ने शादी कर ली। लतिका और गोप के शादी समारोह में कई बड़े बड़े कलाकार आए। जूहू बीच के ठीक सामने गोप का बहुत ही आलीशान घर था, जहां लतिका रहने लगी और गोप नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी फिल्मों में काम करे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत से नाता तोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। लतिका की आखिरी फिल्म मंजूर 1949 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये खुशी की लहर एक्ट्रेस के जीवन में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। साल 1957 में इनके पति गोप का निधन हो गया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने इंग्लैंड जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद लतिका ने अपना नाम बदलकर इग्नेस कर लिया। आज लतिका कहाँ हैं और किस हाल में हैं, किसी को इस बारे में नहीं पता। पहले पति से शादी और मौत के बाद तो मानो उन्होंने दुनिया से नाता ही तोड़ लिया था और एक गुमनाम जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लतिका की आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी? कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड जगत से जुड़े दिग्गज कलाकारों के अनसुने किस्से जानने के लिए देखते रहिए
TNP एक्सप्लोर।